इस टॉपिक में हमारी जो डिस्कशन है वो बेसिक कंप्यूटर के बारे में है। बेसिक कंप्यूटर जिनके जो बुनियादी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कंप्यूटर की जनरेशन है, कंप्यूटर की तारीख है कि कंप्यूटर कब ईजाद हुआ, किसने ईजाद किया, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था, कंप्यूटर में सबसे पहले जो है ना काविश जिसकी थी, जिस बंदे ने कंप्यूटर बनाने में पहला रोल किरदार या जिसने भी किरदार अदा किया था, जिसे आप कह सकते हैं कि पहली ईंट के तौर पर जिसने इसको सरंजाम दिया था, वो बंदा, उसके बारे में डिस्कशन। इनकी पूरी हिस्ट्री जो होगी कंप्यूटर के मुतालिक वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ना इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, साथ साथ एक तरतीब के साथ इसको जो है ना डेटा अरेंज किया मैंने। तो जिस तरतीब के साथ चलेंगे इंशाल्लाह फिर उसी तरतीब के साथ ही इनके जो एमसीक्यूज़ बनेंगे वन बाय वन उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो इंतहाई अहम है, कोशिश करें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसमें आपका ही फ़ायदा है क्योंकि जो भी डेटा अपलोड होगा आप तक पहुँच जाएगा। तो फर्स्ट चेक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो बेसिकली कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन यूज टू प्रोसीड डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कंप्यूटर। देखिए जी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आला है जो डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है या जो ना उसका इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेसिकली ऐसे डिवाइस होता है जो बिजली से चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाते हैं। तो इसमें कोई सिंपल सी बात है कि एक ऐसी मशीन जो प्रोसेस करती है डेटा इनटू किस में, इंफॉर्मेशन में। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है। जब जस्ट आपको इसमें इतना पता हो कि हम इनपुट क्या देते हैं, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या मिलता है हमें, तो ये जो है कंप्यूटर की बेसिक जो है ना इंफॉर्मेशन यही है। इसके बाद जो है ना बहुत से जो है ना साइंसदान थे, रियाजीदान थे। बेसिकली इसकी कंप्यूटर की फील्ड में स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको मैथ में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जो हिस्ट्री इसकी थी, तो अबैकस वाज द फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। इट वाज डेवलप्ड 5000 years ago. It was used to perform simple addition and subtraction। यानी कि पहला जो कंप्यूटर की मशीन या जो भी डिवाइस आप कह सकते हैं ईजाद हुआ था वो अबैकस था। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको जमा नफ़ी के सवालात तक ही महदूद रखता था, इसका और कोई फंक्शन नहीं था। ये सिंपल ही एक मशीन ईजाद हुई थी। इसके बाद है जॉन नेपियर बोन्स। तो नेपियर एक था जो ना रियाजीदान था। जॉन नेपियर वाज अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन। ही क्रिएटेड लॉगरिथमिक टेबल्स। तो ये आप लॉगरिथमिक टेबल 9th में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। तो टेबल टू फैसिलिटेट कैलकुलेशंस। ही आल्सो क्रिएटेड अ डिवाइस नोन एज नेपियर्स बोन्स। तो जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स का जो एक डिवाइस थी उसने वो ईजाद की। तो लॉगरिथमिक टेबल आपने 9th में यूज़ की होगी, वो आपने लॉग के सवालात हल किए होंगे, ये भी इसी की ही ईजाद है। नेक्स्ट हमारे पास चार्ल्स बेबेज। तो इंतहाई अहम तरीन बंदा है ये चार्ल्स बेबेज। तो इसका टेन्यूर जो है 1791 से 1871 तक है। इंतहाई अहम तरीन फादर ऑफ कंप्यूटर से कहा जाता है। 1822 में ये मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड अ डिफरेंस इंजन। तो इसकी इजाद भी याद कर लें कि इसने डिफरेंस इंजन इजाद किया था। और डिफरेंस इंजन क्या था, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन मशीन थी। इन 1842 ही डेवलप्ड द एनालिटिकल इंजन दैट वाज ऑटोमेटिक। चार्ल्स बेबेज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट बंदा था जिसने एक एनालिटिकल इंजन इजाद किया था। तो ये इसकी जो सबसे बड़ी कामयाबी इसकी यही थी, और ये जो है ना बेसिक इसने जो नीड थी कंप्यूटर की वो इसने पूरी की। अब आ जाते जी इसका मार्क 1 कंप्यूटर, जो कि 1937 से 44 तक यानी कि चला। मार्क 1 इट इज़ आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। इट वाज फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन। इट वाज डिजाइन्ड बाय हार्वर्ड ए एकन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इट वाज वेरी रिलायबल बट ह्यूज इन साइज। इनकी इसका साइज़ बड़ा था। तो ये काफ़ी रेलिवेंट था, एक आप कह सकते हैं कि काफ़ी मुनासिब था। इससे पहले भी जितनी ईजादात हुई हैं वो एक कैलकुलेटिंग मशीन के तौर पर ही ईजाद हुई थी। बेसिक नीड जो इसकी थी, यानी कि बाज़ का तो ऐसा भी होता था कि आप एक कंप्यूटर को प्रोग्राम के दे के जाते थे 1+1, तो वो अगले दिन उसको काउंट करके 2 करके देता था। इतनी स्लो उसकी जो है ना पावर थी और उतना स्लो कैलकुलेटिंग एरिया था। बाद में इसको ज़रूरत के लिहाज से इसमें कुछ जिद्दत आई, काफ़ी हिसाब से बेहतर हुई इसमें। नेक्स्ट है जी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप पता है आप हर किसी को कि 5 जनरेशन थी कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो वैक्यूम ट्यूब थी, उसका टेन्योर 1946 से 1959 थी। जबकि सेकंड जो जनरेशन की कंप्यूटर थी वो ट्रांजिस्टर 1959 से 1965। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट 1965 से 1971। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो फिफ्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अभी चल रही है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसमें जो वैक्यूम ट्यूब, एनिएक एंड यूनिवैक वार द कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन।
इस जनरेशन में 2 ही कंप्यूटर थे, ENIAC और UNIVAC, इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और एक ENIAC कंप्यूटर। सेकंड जो जनरेशन थी इसकी वो थी ट्रांजिस्टर, उसमें लगाए जाते थे, टेक्नोलॉजी थी उसमें ट्रांजिस्टर। जॉन बारदीन इसने जो है इसको ईजाद किया था। ट्रांजिस्टर वाज डेवलप्ड बाय बेल लेबोरेटरीज इन 1947। कंप्यूटर इसके जो दूसरी जनरेशन के हैं वो IBM 7094 सीरीज़, IBM 1400, CTC 164। तो ये इंतहाई अहम तरीन क्वेश्चन है जो इसके कंप्यूटर हैं, ये बाज़-औक़ात पूछ लेता है। इसके जो ईजादात के जो कंप्यूटर ईजाद हुए थे उस दौर में, तो ये पूछ लेता है, आपको ये लाजमी याद करने हैं। थर्ड जनरेशन जो है इसकी वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसकी जनरेशन के जो कंप्यूटर IBM 370, IBM 360। फोर्थ जनरेशन है जी माइक्रो प्रोसेसर। ये चिप होती थी, तो ये सिलिकॉन से बनती थी चिप। सिलिकॉन जो है वो रेत जो होती है हमारी सैंड, उससे ऑब्टेंड होते हैं। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था ये, तो मतलब एक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दूसरा था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो IBM PC एंड एप्पल मैकिन्टॉश, ये इसमें जो ना इस फोर्थ जनरेशन में कुछ जिद्दत आई। इसमें कंप्यूटर जो थे वो काफ़ी पिछले कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे, और ये कुछ ऐसे काम भी परफॉर्म कर सकते थे जो डिजिटल लिहाज से काफ़ी बेहतर थे। लेकिन साइंसदानों ने इसमें मज़ीद जिद्दत चाहिए, तो उन्होंने फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ले आए जिसमें टेक्नोलॉजी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की गई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI। और इसके आप एब्रीवेशन भी साथ साथ याद करते जाएं, क्योंकि ये भी काफ़ी अहम तरीन होते हैं जो कंप्यूटर के सवालात में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह हमारी जनरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, देखें 3 तरह की टाइप्स होती हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनी ऑफ अ क्लास ऑफ डिवाइस इन विच कंटिन्यूसली वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी सच एज वोल्टेज, प्रेशर, स्पीड। तो ये जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं वोल्टेज या स्पीड या टेम्परेचर, यानी कि ये इन क्वांटिटीज़ को मापने के लिए इस्तेमाल होता है या इनकी जांच करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो चीज़ें वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं। इस तरह की चीज़ों को मापने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल है? एनालॉग कंप्यूटर। जबकि डिजिटल कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। अब डिस्क्रीट फॉर्म क्या होती है? जो 0 और 1 की जो भी फॉर्म होती है उसे डिस्क्रीट फॉर्म कहा जाता है। इट ऑपरेट्स ऑन डेटा इंक्लूडिंग मैग्नीट्यूड, लेटर एंड सिंबल दैट आर एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी कोड। यानी कि डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होगा जो सिर्फ इनपुट किस हालत में मिलेगा? 0 और 1 की शक्ल में। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ना वो इन दोनों का कम्बिनेशन है, यानी कि ये बोथ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, a combination of both analog and digital computer. These computers are used in robotic and laboratories. अब रोबोटिक से मुराद आपकी जो हेल्थ वाली फील्ड, यानी कि डॉक्टरों के पास, तो वहाँ पे CT स्कैन करने के लिए या ऐसे कोई और होते हैं अपना पर फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। यानी कि मेडिकल की फील्ड में जितने भी कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो ये दोनों कंप्यूटर का कम्बिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को उनके साइज़, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी सलाहियत के लिहाज से मुख्तलिफ कैटेगरीज में तब्दील किया जाता है, जिसमें सुपर कंप्यूटर फर्स्ट नंबर पे आता है। तो ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर थे, साइज़ में भी बड़े थे, फास्टेस्ट कंप्यूटर थे, यूज्ड फॉर टैंक्स, वेदर फोरकास्टिंग एंड एटॉमिक रिसर्च। तो रोड रनर, ब्लू गन, क्रेटी 90, आस्की वाइट, तो ये इसके जो ना एग्जांपल थी उस दौर के कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर की। इनके अब भी हैं, ये मौजूद हैं। आगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो साइज़ में ये भी बिग थे लेकिन ये सुपर कंप्यूटर से छोटे थे। पावरफुल देन मैक्रो एंड मिनी, यूज्ड इन इंस्टीट्यूशन, रैंक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एयर कंपनीज कंट्रोल टिकट सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। IBM सिस्टम, तो ये इसकी जनरेशन है जहाँ से इसका कंप्यूटर है। अब है मिनी कंप्यूटर, तो ये साइज़ में छोटे, नाम से भी ज़ाहिर है मिनी कंप्यूटर और स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इस टाइप का कंप्यूटर HP 3000, ये इसके एग्जांपल है उस टाइप के कंप्यूटर की। किसकी भला? मिनी कंप्यूटर की। आगे जी माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल, ये जो PC पर्सनल कंप्यूटर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। IBM इंट्रोड्यूस फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इन 1981, दैट वाज IBM PC टाइप। अब IBM क्या है? ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली, हार्डवेयर बनाने वाली ये कंपनी है।
तो आगे इसके मुतालिब आप पढ़ेंगे आगे, जब मैं इसके जो ना इसको कम्प्लीटली जो है डिटेल इसकी मैं डिस्कस करूँगा। IBM है, एप्पल है और दूसरे माइक्रोसॉफ्ट है, तो इसको भी मैं स्टडी कराऊँगा आपको। अब इसके टाइप की क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंड होल्ड आपको पता है, जो आप मोबाइल हम हाथों में इस्तेमाल करते हैं, ये हैंड होल्ड वो हो गए। लैपटॉप आप जानते हैं, डेस्कटॉप आप वो जो ना कंप्यूटर होता है आपका घरों में। तो फादर ऑफ PC इनके पर्सनल कंप्यूटर कौन था, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि आप किसी भी तरह का पेपर दे दें, चाहे आपका थ्योरी से रिलेटेड हो, 9th 10th है, आगे FSC है, BSc है, या PPSC है, FPSC है, NTS है, CSS है, कोई भी आपके टेस्ट हैं तो उनमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाजमी ही पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू पुट या एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। इनकी एक ऐसी चीज़ जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा इंटर करते हैं या पुट करते हैं। तो वो जो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइसेस। तो इसमें क्या होता है, कीबोर्ड आ जाता है, स्कैनर आ जाता है, माउस आ जाता है, माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर। तो ये तमाम तर चीज़ें आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आप इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं और किस लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ऐसे आलात जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, इनपुट डिवाइसेस। जबकि आउटपुट डिवाइसेस, एन आउटपुट डिवाइसेस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट विच कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन per capitable form और हिस्टोरिकली इनटू अ फिजिकल मशीन। यानी कि अलमुख्तसर ये कि आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होते हैं जो हमें कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन होती है वो दिखाती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, स्पीकर आ जाएगा, हेडफोन आ जाएंगे, प्रोजेक्टर्स आएगा, GPS डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये जो है ना तमाम तर चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, हमें आउटपुट दिखाती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस भी यही हो गई। यानी कि जैसे आप हेडफोन है तो स्पीकर लगाते हैं। स्पीकर क्या होता है, अब जो कंप्यूटर से आवाज़ आ रही होती है, मूवीज़ जो हम देखते हैं तो स्पीकर की मदद से ही आवाज़ आती है ना, तो उसे क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइसेस ही कहेंगे। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था कंप्यूटर के हवाले से तो कंप्लीट हुआ। थैंक फॉर वाचिंग।